students. Today we will learn about punctuation and capital letters. So let's start. Punctuation is the correct use of various stops and marks in writing. So as we mark the meaning of a sentence or passage clear. Punctuation means जो आप sentence write करते हो तो प्रॉपर वेज में होना चाहिए और एंडिंग में सेंटेंस के फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क या इन्वर्टेड कॉमास वगैरह जो होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं पंचुएशन। तो पंचुएशन में जो स्टॉप्स होते हैं वो कई टाइप्स के होते हैं, जैसे कॉमा है, नोट ऑफ इंट्रोगेशन, मतलब अगर आपसे सेंटेंस में कोई क्वेश्चन कर रहा है तो वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन मार्क देना है। सिंपल सा आप स्टेटमेंट लिख रहे हो तो आफ्टर द एंडिंग ऑफ द सेंटेंस यू पुट द फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, फुल स्टॉप, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, अपॉस्ट्रॉफी। तो फर्स्ट जो आता है वो होता है कॉमा। The comma represent the shortest pause. It is used to separate two or more words of the same part of speech. Separate करता है two or more words को same parts of speech में. For example, Ram is wise, prudent, intelligent, and tactful. In this sentence, wise, prudent, intelligent, and tactful used for Raman. So, in this sentence between we use the commas. Coffee, tea, wheat, rice, and pulses are grown in India. So look students, we use comma for the separate of the words. Suman writes neatly, legibly, and correctly between nouns or pronouns in opposition. Swami Vivekanand, a great genius, was respected by his contemporaries. Before and after infinites, जैसे she is, to tell you the truth, the main culprit. जो इनफाइनाइट्स होते हैं उनके पहले और बाद में भी यूज़ किया जाता है। बिफोर सर्टेन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, आपको मैंने कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेशन कंजक्शन पढ़ाया था, तो उसके पहले भी आप कॉमा का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज टायर्ड, नेवरदलेस ही कंटिन्यूड हिज जर्नी, शी वर्क हार्ड, स्टिल शी फेल्ड। ये नेवरदलेस, स्टिल, ये क्या है हमारा, ये हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जिसके पहले भी हम कॉमा का यूज़ कर रहे हैं। Before and after words and phrases, he is after all my best friend. जब भी हम यूज़ करते हैं words and phrase का तो उसके पहले भी हम कॉमा का यूज़ करते हैं। For example, the garden was oblong to tell the truth, 50 meters in breadth. The next use of comma is before and after a participle phrase when it might be expanded into a sentence. For example, Caesar, having defeated his enemies, returned to Rome. Remark of short coordinate clues. For example, steam elevates, lowers, pulls, pumps, drains, drives, propels, etc. Before the introduction of the direct speech, जब भी हम डायरेक्ट स्पीच लिखते हैं ना तो जो हमारा एक पार्ट होता है उसमें हम कॉमा ज़रूर लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड, अब यहाँ पर देखिए आपने कॉमा लगाया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, जो कॉमास होते हैं इनके बहुत सारे यूज़ होते हैं। जब भी आप कोई लिस्ट लिख रहे हो उसमें बहुत सारे आइटम्स के नाम आप राइट कर रहे हो तो एक के बाद एक कॉमा आपको देना होगा। तो अकॉर्डिंग दिस do this exercise number 1, insert comma where necessary in the following sentences. For example, we visited Singapore, Malaysia, Thailand, Hong Kong and शंघाई। तो ये जो सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं ना इनके बाद आपको कॉमा का यूज़ करना है। तो सिंगापुर कॉमा, मलेशिया कॉमा, थाईलैंड कॉमा। ओके, तो ऐसे आपको ये सारे 10 सेंटेंसेस यहाँ पर दिए हुए हैं। 10 सेंटेंसेस को आपको कॉमा में करना है और ये कॉमा आप अपनी बुक में ही राइट करेंगे।